हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है MCI। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर के फ़ोल्डर का सेटिंग चेंज कैसे करेंगे, यानी कंट्रोल पैनल में फ़ोल्डर ऑप्शंस। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको चैनल के नीचे में यहाँ सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ये अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। यहाँ से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी सब्सक्राइब नाउ को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपको सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस चैनल में ढेरों सारे टिप्स और ट्रिक सीखने को मिलेंगे जो कि मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में इन करना है। उसके लिए स्टार्ट को क्लिक किए, कंट्रोल पैनल, यहाँ आपको मिलेगा फोल्डर ऑप्शंस। फोल्डर ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ब्राउज फोल्डर है, क्लिक आइटम है और नेविगेशन पैन है। तो सबसे पहले हम लोग ब्राउज फोल्डर को सीखते हैं। इसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं। नीचे आ गया। ब्राउज फोल्डर में पहला ऑप्शन है आपके सामने, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, यानी प्रत्येक फोल्डर ओपन हो समान विंडो में, एक जैसा विंडो में। जैसे चेक करते हैं ऐसा सेटिंग है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को या तो किसी भी फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो चलिए कंप्यूटर को ही ओपन करते हैं। कंप्यूटर में जैसे यहाँ ड्राइव है, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, इसमें से किसी एक को ओपन करते हैं। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम लोग इसको रीस्टोर डाउन करके छोटा कर देंगे। जैसा कि मैंने बोला, इस ऑप्शन से होगा आपका ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, यानी प्रत्येक फोल्डर ओपन हो समान विंडो में, एक जैसा विंडो में। जैसे कि अभी हम लोग लोकल डिस्क D में है, यहाँ से कोई एक फोल्डर ओपन करते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलपेपर, फ्लावर्स। यह भी आप देखिए इसी बॉक्स में यानी इसी विंडो में ओपन हो रहा है। दूसरा अलग से कोई बॉक्स यानी दूसरा कोई विंडो नहीं होती है, जैसे विंडो यानी ये इस तरह से अलग नहीं खुला। और अगर आपको पीछे जाना हो तो आप बैक ऑप्शंस का यूज करके पीछे जा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो, यानी प्रत्येक फोल्डर ओपन हो अपने अपने विंडो में। चेक कर दी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर डबल हो गया। अप्लाई करेंगे, ये सेटिंग अप्लाई हो गया। अब चलिए चेक करते हैं। कंप्यूटर ओपन किए, लोकल डिस्क D, जैसा कि आप देख रहे हैं लोकल डिस्क D अलग विंडो में खुला, यानी अलग बॉक्स में ये ओपन हुआ। यहाँ से अब किसी और फोल्डर को ओपन करते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलपेपर, ये भी देख सकते हैं आप अलग खुला। जैसे फ्लावर्स, ये भी आप देख सकते हैं अलग विंडो में खुला। अगर आपको इस तरह का सेटिंग अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं लगे तो पहले जैसा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग था वो आप यूज कर सकते हैं। इस सेटिंग में होता है क्या, टोटल फोल्डर अलग अलग खुलता है। इससे आपका स्क्रीन भी भरा हुआ लगता है, यानी स्क्रीन पे आपका डेस्कटॉप पे जगह नहीं बचता है और आप बैक भी नहीं जा सकते। इसमें आपको क्लोज करके एक एक करके क्लोज करना होगा, या तो डायरेक्ट आप एक ही बार में यहाँ से राइट क्लिक करके क्लोज ऑल विंडो कर सकते हैं, लेकिन बैक नहीं जा सकते। क्लोज क्लोज। चलिए इसको फिर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा सेट कर देते हैं। नेक्स्ट, क्लिक आइटम। अभी चेक है आपका डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, सिंगल क्लिक टू सेलेक्ट, यानी किसी भी आइकन पे एक क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये सिंगल क्लिक में सेलेक्ट हो रहा है। अगर आप किसी भी आइकन पे डबल क्लिक करते हैं फास्ट में तो ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसा देखिए लोकल डिस्क D। और हमेशा आपको कोशिश करना है ये जो आइकन होता है यहाँ पे क्लिक करें, ना कि टेक्स्ट पे। अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये रीनेम होने लगता है। तो आपको आदत बनाना है यहाँ आइकन पे क्लिक करने का, डबल क्लिक ओपन, सिंगल क्लिक सिलेक्ट, डबल क्लिक ओपन।
डबल क्लिक ओपन। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम पॉइंट टू सिलेक्ट, यानी किसी भी आइकन के ऊपर, किसी भी आइटम के ऊपर आइकन या आइटम सिंगल क्लिक करें तो वो ओपन हो जाए, और अगर माउस पॉइंटर ले जाएं तो वो सेलेक्ट हो जाए। चलिए चेक करते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ माउस पॉइंटर ले गए, ये सेलेक्ट हो चुका है। इसको एक क्लिक करते हैं यानी सिंगल क्लिक, ये ओपन हो गया। जैसे लोकल डिस्क डी, ये माउस पॉइंटर सिर्फ ले जाने से सेलेक्ट हो रहा है, देखिए। और सिंगल क्लिक अगर करते हैं ये ओपन हो जाएगा। अभी आपको इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि सब टेक्स्ट के नीचे, यानी फोल्डर का ये जो लेबल है यानी नेम है, इसके नीचे आपका अंडरलाइन शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन शो नहीं करे तो उसके लिए यहाँ से आपको अंडरलाइन आइकन टाइटल ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम, यानी जब किसी आइकन टाइटल के ऊपर माउस पॉइंटर ले जाएं तब अंडरलाइन शो करे, ऐसे नहीं करे। चलिए चेक कर दिए, अप्लाई, सिंगल क्लिक से ओपन, सिंगल क्लिक ओपन। अभी देखिए यहाँ कोई सा भी नेम अंडरलाइन शो नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो ये आपको अंडरलाइन शो करेगा। ये अंडरलाइन शो करने का मतलब है, पहचान है इसका कि ये सिंगल क्लिक में है, और सिंगल क्लिक में ये हैंड टूल आ जाता है। चलिए फिर से डबल क्लिक कर देते हैं, अप्लाई। अब देखिए आपका हैंड टूल नहीं आएगा, माउस पॉइंटर आता है, एरो। सिंगल क्लिक में हैंड टूल आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेविगेशन पेन। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा नेविगेशन पेन आखिर होता क्या है। अब जब भी किसी फोल्डर या विंडोज़ को ओपन करते हैं, ये जो लेफ़्ट साइड में ये एरिया है, ये लेफ़्ट साइड वाला एरिया आपका नेविगेशन पेन है। ये एरिया, ये लेफ़्ट साइड वाला एरिया आपका नेविगेशन पेन है। तो इसका हम लोग आज सेटिंग करेंगे। अभी पहला इसमें शो ऑल फोल्डर्स, चेक करते हैं इसको। आप इधर ध्यान से देखिए, यहाँ आपका फोल्डर का संख्या बढ़ जाएगा। अप्लाई, देख सकते हैं आप यहाँ बढ़ गया। चलिए और कुछ इसमें चेंजिंग करते हैं। हम लोग डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। मैं आपको फ़ोल्डर बनाने का क्लास आगे बताऊंगा, और फोल्डर बनाने के लिए फ़ोल्डर डिलीट कैसे करते हैं, फ़ोल्डर को डिलीट होने से बचाएंगे कैसे, बिना नाम का फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, फ़ोल्डर एक ऐसा बनाएंगे जो कि फ़ोल्डर दिखेगा नहीं। अगर आप फ़ोल्डर में कुछ भी रख देते हैं, बाय द वे अगर उसको कोई डिलीट कर दे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको डिलीट करने से बचा भी सकते हैं। तो वो सब आगे हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स। अभी चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम लोग शो ऑल फोल्डर्स करते हैं। देखिए न्यू फोल्डर, यानी डेस्कटॉप पर जितना आइटम रहेगा, जो भी फोल्डर रहेगा, यहाँ आपको शो करने लगेगा। अनचेक कर देते हैं, अप्लाई। ये अब शो नहीं कर रहा है, चेक, अप्लाई, शो कर रहा है। रिसाइकल बिन भी शो नहीं कर रहा था, जो कि अभी कर रहा है। कंट्रोल पैनल भी नहीं कर रहा था शो, जो कि अभी कर रहा है। देखिए सब हट गया। अगला आपका ऑटोमेटिकली एक्सपेंड टू करेंट फोल्डर। अभी जैसा आप देख सकते हैं नेविगेशन पैन में आपको ध्यान से देखना है। हम इधर काम कर रहे हैं, यानी लोकल डिस्क डी को ओपन करेंगे, लेकिन आपको इधर ही देखना है। लोकल डिस्क डी, डेस्कटॉप वॉलपेपर, फ्लावर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर आपको कुछ चेंजिंग नहीं दिखा होगा, कुछ भी नहीं। चलिए अब हम लोग इस ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑटोमेटिकली एक्सपेंड टू करेंट फोल्डर, मतलब स्वतः अपने आप करेंट फोल्डर को एक्सपेंड करके दिखाएगा, यानी बिखेर के दिखाएगा नेविगेशन पैन में। जैसे कंप्यूटर ओपन किए, लोकल डिस्क डी। अब यहाँ से अगर आप कोई भी एक फ़ोल्डर ओपन करते हैं तो यहाँ जितना फ़ोल्डर प्रेजेंट है सब आपको यहाँ नेविगेशन पैन में शो करेगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब चाहें जिस फोल्डर पे जाना हो आसानी से यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग फ्लावर्स फोल्डर में हैं। अगर आपको कार फोल्डर में जाना हो या बाइक फोल्डर में जाना हो, ढेर सारा फोल्डर है, तो अगर नेविगेशन पैन में ये शो नहीं करता
तो आपको पहले पीछे जाना पड़ता है, फिर यहाँ से आपको कार, बाइक, जो भी फोल्डर में इन करना हो इन कर सकते थे। लेकिन अगर आप इस ऑप्शंस को चेक करके रखते हैं ऑटोमेटिकली एक्सपेंड टू करेंट फोल्डर को, तो आप जब चाहें तब जिस फोल्डर पे आपको जाना हो आसानी से यहाँ से मूव कर सकते हैं। जैसे फ्लावर्स, फ्रूट ट्री, इंडियन एक्ट्रेस, जो भी यहाँ फोल्डर पे मूव करना हो आप आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स फोल्डर ऑप्शंस का क्लास। आगे अभी इसमें हम सिर्फ जनरल बताए हैं, जो कि आगे व्यू भी बताए। Thanks for watching. Subscribe us for more learning videos.